नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज के क्लास में हम लोग बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए वो टॉपिक पढ़ेंगे जिस टॉपिक से आपका 1 नंबर कंफर्म हो जाएगा। आखिर वो टॉपिक कौन है? टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान से आपका एक प्रश्न पूछा जाता है और एक प्रश्न के लिए हम 20 से 25 प्रश्न कलेक्शन करके लाए हैं, जिसको बता देंगे तो अभी आपका 1 नंबर कंफर्म हो जाएगा। और इस चैनल का यही उद्देश्य है कि कम समय में डेली आना और आपका 1 से 2 नंबर कंफर्म करा के जाना। अभी तक हमने मैथ का लगभग 7 से 8 नंबर कंप्लीट कर चुका है। मैथ का कुछ टॉपिक बचा है जिसको हम बहुत जल्द पढ़ा देंगे और पिछला सभी वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। अभी हम पॉलिटिकल साइंस लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। हो सकता है अगले दिन से हम लोग ज्योग्राफी के तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद हिस्ट्री के तरफ बढ़ेंगे और 1 से 2 दिन के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं कि सुबह में साइंस चालू करने जा रहे हैं, उसके बारे में भी बता देंगे। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। अगर बिहार पुलिस में सफलता पाना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए अब हम चालू करते हैं भारतीय संविधान। संविधान क्या होता है? सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान क्या होता है। जितना भी आप कानून देखते हैं उसी को संविधान बोला जाता है। जो नियम बनाया जाता है, जो कानून बनाया जाता है, जिसके दायरे में हम लोग रहते हैं, उसे ही संविधान बोला जाता है। मान लीजिए आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो एक कानून बनाया गया, संविधान बनाया गया है कि आप उसे अपील कर सकते हैं, उसे ही संविधान बोला जाता है। देखिए संविधान से कौन कौन सा प्रश्न पूछा जाता है। पहला है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। हम लोग का पहले देश तो गुलाम था, सबको मालूम है अंग्रेजों से। जब देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तो उससे पहले ही हम लोग को पता चल चुका था कि देश मेरा आजाद होने जा रहा है इस दिन। इसलिए क्या हुआ कि संविधान पर काम होना चालू हो गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। जितना क्वेश्चन है सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। इसमें कुछ इंटरनल बात है वो भी बताएंगे। अगला है कि संविधान बनाने के लिए 13 ठोक कमेटी बनाया गया था, कमेटी गठित किया गया था। पूछेगा कि संविधान बनाने के लिए कितनी कमेटियां बनाई गई थी? 13 कमेटियां। अगला क्वेश्चन है मेरा भाई, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान बनाते समय संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य थे। अस्थायी सदस्य कौन थे? देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1935 को इनको संविधान सभा के अस्थायी सदस्य बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष लगा था, 11 माह और 18 दिन मेरे संविधान को बनाने में लगा था। अगला क्वेश्चन है संविधान को अंगीकार कब किया गया? अंगीकार का अर्थ हो गया कि इसे हमें कब स्वीकारा गया, कब लागू किया गया, इसे ही अंगीकार बोला जाता है। अंगीकार से घबराना नहीं, एग्जाम में यही शब्द पूछा जाता है, इसलिए लिखे हैं अंगीकार का मतलब हुआ कि लागू कब हुआ। तो 26 नवंबर 1949 को मेरे देश का जो संविधान बना था वो संविधान लागू हो गया। जो भाई मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग एक काम कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग को इस चैनल पर बिहार पुलिस के जो लड़का तैयारी कर रहा है उन लोगों से बोलिए कि अपने भाई के चैनल पर आइए। यहाँ पर सब कुछ फ्री में टॉपिक भाई सबसे अलग अंदाज में पढ़ाया जा रहा है और उनको भी जोड़ने की कोशिश कीजिए। जितना मेरी बहन लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हमको लग रहा है कि इस चैनल पर बिहार पुलिस की तैयारी सबसे ज्यादा मेरी बहन कर रही है। उन लोग से भी रिक्वेस्ट है इस चैनल पर कम से कम एक आदमी 5 लोग को जोड़ने की कोशिश जरूर कीजिए। अगला है कि संपूर्ण संविधान कब लागू होता है? तो 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान मेरे देश में लागू होता है और इसी दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आखिर 26 जनवरी को ही पूर्ण रूप से संविधान क्यों लागू किया गया? क्योंकि 1930 में कांग्रेस पार्टी मान चुकी थी 26 जनवरी 1930 में कि हम लोग आजाद हो चुके थे, लेकिन आजाद नहीं होने के कारण फिर जब हम लोग आजाद हुए तो 26 जनवरी को ही पूरा संविधान लागू करके उस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाएगा संविधान अंगीकारा कब गया यानी लागू कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। अब संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। संविधान के पिता किसको बोला जाता है?
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान के पिता बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, पहली बार संविधान की अवधारणा कहां से मिली थी? स्वराज पार्टी के द्वारा 1935 में दिया गया संविधान के बारे में। प्रारूप समिति के अध्यक्ष अंबेडकर जी थे। प्रारूप का अर्थ हो गया उसका पूरे ढांचा को किसने तैयार किया था? अंबेडकर जी यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तैयार करे थे। उद्देश्य प्रस्ताव किसने लाए थे? नेहरू जी 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है? 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और इसी दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। 12 जुलाई 1947 को हम लोग अपना राष्ट्रीय ध्वज को अपनाते हैं। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। मेरा राष्ट्रीय गान कौन है? जन गण मन। ठीक, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। मेरा राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान को किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा? बंकिम चंद्र बनर्जी ने। कुछ बात जो बोल रहे हैं उसको नोट भी कर लीजिएगा। अगला है कि 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। इनके आवास दिखाई दे रहा है घर जो जीरादेई में है। कल हम यहीं पर गए थे। देखिए जहां पर इनसे गांधी जी मिले हैं वहां पर जो चौकी दिखाई दे रहा है वहीं पर जाकर हम फोटो लिए हैं। ये कल ही का फोटो है मेरा, आप देख लीजिए। वहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से महात्मा गांधी मिलने आए थे। यही चौकी जो आपके सामने दिखाई दे रहा है यही है। अगला क्वेश्चन है कि मूल रूप से संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां है। देखिए कौन बुक क्या लिख रहा है उसके चक्कर में नहीं पढ़ना है। जब मूल रूप से पूछे तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां। लेकिन पूछे कि संविधान में टोटल कितने भाग अनुसूचियां है तो 12 अनुसूचियां वर्तमान में। मिनी संविधान किसको बोला जाता है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा जाता है और इसे ही मिनी संविधान कहा जाता है। अगला है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? देखिए जब हम लोग 24 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकारा गया, अपनाया गया, उसी दिन हम लोग संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो भारत का है। भारत देश जैसा संविधान किसी देश का संविधान नहीं है। अगला क्वेश्चन है संचालन समिति यानी जो संविधान के संचालन समिति था उसके अध्यक्ष कौन थे? देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद प्रांतीय समिति, प्रांत का और प्रांत को मिलाने के लिए भारत में उसके लिए एक समिति बनाया गया जिसके हेड कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। झंडा समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के अंबेडकर जी थे। उद्देश्य प्रस्ताव के नेहरू जी थे। इससे बाहर आपका संविधान से क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। आप लोग जल्द से स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि इस क्वेश्चन को कलेक्शन करना इतना आसान चीज नहीं होता है इस टाइप से। अगर मेरे भाई और मेरी बहन अगर आपको वीडियो मेरा पसंद पड़ रहा है, क्लास पसंद पड़ रहा है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के क्लास के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बस 1 से 2 दिन इंतजार कीजिए, हम साइंस का भी अनाउंस कर देंगे।